वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य द्वितीयं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य वैश्वानराय धिषणा मृतावृधे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के वैश्वानराय धिषणा मृतावृधे यह प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र। देवता है अग्निर्वैश्वानर। छंद है 1, 3, 10 का जगती, 2, 4, 6, 8, 9 और 11 का विराट जगती, 5, 7 और 12 से 15 निश्चित जगती। स्वर है निषाद। ओम वैश्वानराय धिषणामृतावृधे घृतं न पूतमग्नये जनामसि द्विता होतारं मनुषश्च बाघतो धिया रथं न कुलिशा समृण्वति। ॐ सरोचयज्जनुषारोदसी उभे समात्रोरभवत्पुत्र इत्यः हव्यवाडग्नेरजरश्च नोहितो दुर्लभो विषामतिथिर्विभावसुः। ॐ कृत्वा दक्षस्य तरुषो विधर्मणि देवासो अग्निं जनयन्त चित्तिभिः रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वाजं सनिष्यन्नुपब्रुवे। ॐ आमन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं विणीमहे अह्रयं वाजमृग्मियं रातिं भृगूणामुषिजं कविक्रतुमग्निं राजन्तं दिव्येन शुचिषा। ॐ अग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो जना वाजस्रवसमिह वृक्तबर्हिषः यतश्रुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानं साधदिष्टिमपसाम्। ॐ पावकशोचे तव हि क्षयं परिहोतर्यज्ञेषु वृक्तबर्हिषो नरः अग्ने दुव इच्छमानास आप्यमुपासते द्रविणं धेहि तेभ्यः। ॐ आरोदसी अपृणदास्वर्महज्जातं यदेनमपसो अधारयन् सो अध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये च नोहितः। ॐ
नमस्यत हव्यदातिं स्वध्वरं तुवस्यत दम्यं जातवेदसम् रथिर्ऋतस्य बृहतो विचर्षणिरग्निर्देवानामभवत् पुरोहितः ॐ तिस्रो यह्वस्य समिधः परिज्मनोऽग्निरपुनन्नुषिजोऽमृत्यवः तासामेकामदधुर्मर्त्ये भुजमूलोकमुद्वे उपजामिमि यतुः ॐ विश्वं कविं विस्पतिं मानुषीरिषः संसीमक्रीर्ण्वन् स्वधितिं न तेजसे उद्वतो निवतो याति वे विशत् स गर्भमेषु भुवनेषु धीतरत् ॐ स जिन्वते जठरेषु प्रजज्जीवान् वृषा चित्रेषु नानदन्न सिंहः वैश्वानरः पृथुपाजा अमर्त्यो वसुरत्नादयमानो विदाशुषे ॐ वैश्वानरः प्रत्नथानाकमारुहद्दिवस्पृष्ठं मभन्दमानः सुमन्मभिः स पूर्ववज्जनयञ्जन्तवेधनं समानमज्मं पर्येति जाग्रिभिः ॐ ऋतावानं यज्ञियं विप्रमुख्यमायं दधे मातरिष्वादिवीक्षयम् तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॐ शुचिं नयामन्निशिरं स्वदृशं केतुं दिवो रोचनस्थामुषर्बुधम् अग्निं मूर्धानं दिवो अप्रतिस्कुतं तमीमहे नमसा वाजिनं बृहत् ॐ मन्द्रं होतारं शुचिमद्वया विनं तदमूनसा मुख्यं विश्वचर्षणिम् रथं न चित्रं वपुषाय दर्शतं मनुर्हितं सदमिन्द्राय एमहे अथ श्रद्धा सूक्त ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदाशतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः अथ वेद स्वाध्यायः इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य सप्तविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य प्राणायामे वर्चोदा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 27वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के प्राणायामे वर्चोदा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम
प्राणायामे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानायामे वर्चोदा वर्चसे पवस्व दानायामे वर्चोदा वर्चसे पवस्व वाचे में वर्चोदा वर्चसे पवस्व क्रतुदक्षाभ्यां में वर्चोदा वर्चसे पवस्व श्रोत्राय में वर्चोदा वर्चसे पवस्व चक्षुर्भ्यां में वर्चोदसो वर्चसे पवेथाम। इस मंत्र के ऋषि हैं प्राणायित्यस्य देवश्रवा ऋषि यज्ञपतिर्देवता। प्राणायित्यस्य च सूर्यनुष्टुप उदानायित्यस्य सूर्युष्णिक व्यनायित्यस्य वाचेम इत्यस्य सामनी गायत्री क्रतुदक्षाभ्यामित्यस्यासुरी गायत्री श्रोत्रोयमेत्यस्या सूर्यनुष्टुप चक्षुर्भ्यामित्यस्य च सूर्युष्णिक छंदांसी अनुष्टुभो गांधारो गायत्र्या षड्ज ओषनिज ऋषभश्च स्वरः। पुनरध्ययनाध्यापनाख्य यज्ञकर्तो विषयांतरमाह। फिर पठन पाठन यज्ञ के करने वाले का विषय अगले मंत्र में कहा है। इसके पदार्थ हैं हे वर्चोदा यथा योग्य विद्या पढ़ने पढ़ाने रूप यश कर्म करने वाले आप में मेरे प्राणाय हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राणवायु और वर्च से वेद विद्या के प्रकाश के लिए पवस्व पवित्रता से वर्तें। हे वर्चोदा ज्ञान दीप्ति के देने वाले ज्येष्ठा रागिनी के समान आप में मेरे ज्ञानाय सब शरीर में रहने वाले पवन और वर्च से अन्न आदि पदार्थों के लिए पवस्व पवित्रता से प्राप्त हो गए। हे वर्चोदा विद्या बल देने वाले आप में उदानाय श्वास से ऊपर को आने वाले उदान संजक पवन और वर्च से पराक्रम के लिए पवस्व ज्ञान दीजिए। हे वर्चोदा सत्य बोलने का उपदेश करने वाले आप में मेरी वाचे वाणी और वर्च से प्रगल्भता के लिए पवस्व पवित्र होइए। वर्चोदा विज्ञान देने वाले आप में मेरे क्रतुदक्षाभ्याम बुद्धि और आत्मबल की उन्नति और वर्च से अच्छे बोध के लिए पवस्व शिक्षा कीजिए। हे वर्चोदा शब्द ज्ञान के देने वाले यजपति आप में मेरे श्रोत्राय शब्द ग्रहण करने वाले कर्णेंद्रिय के लिए वर्च से शब्दों के अर्थ और संबंध का पवस्व उपदेश करें। हे वर्चोदसो सूर्य और चंद्रमा के समान अतिथि और बढ़ाने वाले आप दोनों में मेरे चक्षुर्भ्याम नेत्रों के लिए वर्च से शुद्ध सिद्धांत के प्रकाश को पवेथाम प्राप्त होजिए। भावार्थ है जो विद्या के वृद्धि के लिए पठन पाठन रूप यज्ञ कर्म करने वाला मनुष्य है वह अपने यज्ञ के अनुष्ठान से सबकी पुष्टि तथा संतोष करने वाला होता है। इससे ऐसा प्रयत्न सब मनुष्यों को करना उचित है। इसमें विशेष रूप से ये कहा गया कि जितने भी मनुष्य है तो उनको क्या करना चाहिए, कहते विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या की वृद्धि कैसे होगी, तो पठन पाठन से, पढ़ने और पढ़ाने से। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो विद्या क्या है कैसे जाने, और यदि किसी को जनाएंगे नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे दूसरा जानेगा। तो कहते हैं पठन पाठन के माध्यम से विद्या को जाने। तो कहते हैं यज्ञ कर्म करने वाला मनुष्य जो भी है वो यज्ञ कर्म के अनुष्ठान से, देखो ये भी एक पढ़ाई है।
चतुर्भि प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति कहते हैं। विद्या की प्राप्ति 4 प्रकार से होती है। आगम कालेन सुनने से, आगम काल माने प्रवचन काल काले न माने बोलने से, माने पढ़ने से, पढ़ाने से। प्रवचन काल माने पढ़ाने से, आगम काले न, प्रवचन काले न, स्वाध्याय काले न, और पुस्तक से को देख करके पढ़ने से, ये स्वाध्याय है। विचार करने से कि मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या किया, किस विषय वस्तु को जाना, इस पर विचार करने से ये स्वाध्याय है। मेरा जीवन कितना अच्छा है, कैसा है, इस पर विचार करने से, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उसको देख करके उसको हटाने से, ये है पठन पाठन। तो पढ़ाई लिखाई हम करते हैं, क्यों करते हैं? तो दूसरों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो पढ़ने से विद्या की वृद्धि होती है, पढ़ाने से विद्या की वृद्धि होती है। और फिर इसमें बताया कि यज्ञ के अनुष्ठान करने से विद्या की वृद्धि है। ये है व्यवहार काल। इसको क्या कहते हैं? हम जब हवन करते हैं और आप जब देखते हैं तो उसमें देखने से ही पता चल जाता है कि जल का सेचन किधर से करना चाहिए। तो सबसे पहले पूर्व में, दक्षिण से उत्तर की ओर करनी चाहिए। देख के समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते? कैसे समझते हैं? देख के। एक माँ भोजन बनाती रहती है और उनकी पुत्री उसको देखती रहती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे माँ करती है वैसे वो भी करने लग जाती है और भोजन बनाना सीख लेती है। एक पिता हल चलाता है, उसका बेटा प्रतिदिन जाता है पिता के पास खेत में, और जैसे जैसे देखता है कि पिता क्या क्या करता है वैसे वो भी करने लगता है। ये है व्यवहार काल। क्या कहते हैं इसको? व्यवहार काल। कोई चीज़ देख के जब सीखा जाता है उसी को कहते हैं व्यवहार काल। ये 4 प्रकार से विद्या आती है। सुनकर, दूसरों को बताकर, प्रवचन करके, पढ़ के, पुस्तकों से पढ़ के, और फिर व्यवहार, लोगों के व्यवहार को देख के। और सबसे अच्छी विद्या यही है प्राप्त करने का साधन। विद्या को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है जी? व्यवहार काल। सबसे अच्छा क्या है? व्यवहार काल। उसमें परफेक्ट ज्ञान होता है, ठीक ज्ञान होता है। इधर तो आप पढ़ के प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा, और व्यवहार काल प्रैक्टिकल ही है, प्रयोग। तो कहते हैं कि यज्ञ के अनुष्ठान से सबकी पुष्टि तथा संतोष करने वाला होता है। अब बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि असंतोषी होता है, कुछ भी उसके पास हो तो संतुष्टि होती ही नहीं। तो कहता है ऐसे असंतोषी व्यक्ति नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? संतोषी व्यक्ति होने चाहिए। मैंने जो किया है अच्छा किया है, मेरे पास जितना है वो बहुत है, इस प्रकार के भाव होते हैं। इससे ऐसा प्रयत्न सब मनुष्यों को करना चाहिए। कैसा? पढ़ने का, पढ़ाने का, यज्ञ करने का, कराने का। क्यों? कि यही है विद्या प्राप्त करने के साधन। और विद्या को जितना हम प्राप्त करेंगे हमारा जीवन उतना ही सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि किस प्रकार से, कैसे हम इस अपने समाज को, देश को, संसार को ठीक रास्ते पर ले चल सकते हैं। तो उसके लिए कई प्रकार बताया कि कैसे कैसे लोगों से कुछ लेना चाहिए, कैसे लोगों से नहीं लेना चाहिए, कितने प्रकार के मार्ग हैं, वेतन आदि किस प्रकार से देने चाहिए अपने कर्मचारियों को,
सीमा का विवाद क्या है, उस सीमा के विवाद को कैसे सुलझाना चाहिए, स्त्री और पुरुष के क्या धर्म हैं, एक दूसरे के प्रति कैसी व्यवस्था बना के रहनी चाहिए, इस प्रकार की बातें बताई गई थी। कहते हैं जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा नहीं की जाती, जो गलत व्यक्ति है यदि उसको गलत नहीं कहा जाए और प्रशंसा के योग्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जाती, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको अच्छा न कहा जाए, तो कहते हैं कि दंड के योग्य जो है उसको दंड नहीं दिया जाता, मान्य के योग्य है जो व्यक्ति उसका मान्य नहीं किया जाता। तो कहते हैं वहाँ राजा और सभासद पाप से रहित और पवित्र हो माने कहते हैं जहाँ नहीं किया तो वह सभासद और राजा माने खत्म हो जाते हैं, वह राज्य समाप्त हो जाता है। और जिस राज्य में निंदा करने योग्य की निंदा किया जाता है, स्तुति करने योग्य की स्तुति की जाती है, दंड देने को वाले को दंड दिया जाता है, जो मान्य करने योग्य उसको मान्य किया जाता है, वह राजा और वह सभासद कहते हैं कि पवित्र हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे पाप के कर्ता जो हैं उसको तो नरक मिलता है, माने दुख मिलता है, और जो धर्म के कर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्य को करते हैं, जैसा करना चाहिए वैसे करते हैं, तो उसी को सुख मिलता है। अब कहते हैं अब साक्षी कैसे होने चाहिए। बहुत सारे आदमी गवाह देते हैं ना, गवाह का नाम साक्षी, तो गवाह देते हैं तो झूठी गवाह दे देते हैं, जो नहीं हुआ वह जाके कह देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु स्मक्षिणः सर्वधर्मविदो लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्। स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदिशा द्विजाः शूद्राश्च सन्तः शूद्राणां मन्त्यानामन्त्ययोनयः साहसेषु च सर्वेषु स्ते संग्रहणेषु च वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत् साक्षिणः बहुत्वं परिगृह्णीयात् साक्षिद्वैधे नराधिपः समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान् समक्षदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्ध्यति तत्र सत्यं ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते। साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विब्रुवन्नार्य संसदि अवां नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते। स्वभावेनैव यद्ब्रूयुस् तद्ग्राह्यं व्यावहारिकम् अतो यदन्यद् विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थकम् सभान्तः साक्षिणः प्राप्तान् अर्थी प्रत्यर्थी सन्निधौ प्राङ्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनानेन सान्त्वयन् यद्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिंश्चेष्टितं मिथः तद्ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं यत्र साक्षिता। सत्यं साक्षी ब्रुवन् साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेशा ब्रह्मपूजिता। सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः माववंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्। यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदो। एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याणं मन्यसे नित्यं स्थितस्थे हृद्येषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः।
कहते हैं सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे, इनसे विपरीतों को कभी न करे। उन्हें झूठ बोलने वाले को साक्षी गवाह नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं जो राजा स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अंत्यजों के अंत्यज साक्षी हों, उन्हें जिसके बारे में जो ठीक ठीक समझता है उसी को उसका साक्षी रखना चाहिए। महिला की साक्षी महिला इसलिए कहा कि महिला बहुत सारी बातें पुरुष को बताती ही नहीं है, तो महिला को ही सब बात बताएगी और महिला के बारे में महिला ही ठीक से समझ पाएगी, इसीलिए महिला के साक्षी महिला को बताया गया। जितने बलात्कार, काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की परीक्षा न करे। अब देखो इस काम में अभी भी ऐसा नियम है, कोई यदि महिला जाके कह दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसमें ऐसा नहीं करेगा पहले तो गवाह लाओ और तब हम तुम्हारा केस लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो लिखना पड़ेगा उसे केस। तो इसमें कहते हैं बलात्कार काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की परीक्षा न करें और अत्यावश्यक भी न समझे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं। चोरी किसी को दिखा के कोई करता है, कहेगा कि भाई तो हम तब मानेंगे, तुम गवाह लाओ कि तुम्हारे यहाँ चोरी जो हुआ तो कोई देखा कि नहीं देखा। अरे चुपचाप चोरी करता है, कोई देख के करेगा? तो ये गुप्त काम जो लोग करते हैं उसमें किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि, महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे। दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात देखने और दूसरा सुनने से। जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोले वे धर्महीन और दंड के योग्य न होवे, और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथायोग्य दंडनीय हो। झूठ बोलने वाले गवाह को भी दंड देना चाहिए। जो राजसभा व किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांग नरक अर्थात जेहुआ के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात सुख से हीन हो जाए। अब देखो जेहुआ काट लेने वाली बात कही है, जो झूठ बोले उसकी, झूठी साक्षी देने वाले को जेहुआ काट लेनी चाहिए। साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार संबंधी बोले और सिखाए हुए इससे भिन्न जो वचन बोले उसको न्यायाधीश व्यर्थ समझें। जब अर्थी अर्थात वादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्राण विभाग वकील अर्थात वकील व बैरिस्टर इस प्रकार से पूछें, हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो। पहले शपथ खिलाया जाता है लेकिन फिर भी झूठ बोलता रहता है। हाँ, ये जितने मंत्री लोग बनते हैं तो शपथ लेने समय में शपथ खाते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा नहीं हुआ, फिर उल्टा ही चलता रहता है। मंत्री संतरी भी ऐसा करते हैं क्योंकि दंड व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे जेहुआ काटने वाला दंड शुरू हो जाए ना तो फिर लोगों को भय होगा। कहते हैं, हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो। तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है। जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। इस जन्म व परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित होता है और जो मिथ्यावादी है माने झूठ बोलने वाला है वो निंदित होता है।
सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है। आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है। इसको जान के हे पुरुष, तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर, अर्थात सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मनवाणी में है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। देखो, जो अपने मन में है, आत्मा में है, वही बोलना चाहिए। उसके विपरीत यदि बोलते हैं तो वो मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाता है। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। हे कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष, जो तू मैं अकेला हूँ ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है। कई आदमी यही समझता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सो कोई समझता नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है देखो कि ऐसा कोई समझता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरी बात कोई सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मैं झूठ बोल दूंगा तो क्या जानेगा लोग। लेकिन इसमें कल लिखा है, जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर। अब देखिए क्या बताया, परमात्मा कहाँ रहते हैं जी? परमात्मा सब जगह रहते हैं, और सब जगह रहने वाला परमात्मा हमारे आत्मा में भी है। तो हम अकेले हैं क्या? अरे हम कितना भी छिप के काम करेंगे वो परमात्मा जान जाएंगे और परमात्मा हमें दंड देंगे। ये न्यायाधीश दंड दे सके न दे सके, लेकिन परमात्मा तो हमारे झूठ साक्षी का दंड अवश्य देंगे। इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज बहुत ही अच्छा प्रसंग था। तो आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।